सुप्रभात। बीए प्रथम वर्ष के अंतर्गत आज हम संस्कारों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतवर्ष के विद्वान एवं पूज्य आचार्यों ने मानव जीवन को धार्मिक कृत्यों से संबंधित किया। इन धार्मिक कृत्यों का आयोजन मानव के माता के गर्भ में प्रवेश से लेकर मातृभूमि की मिट्टी से मिलने तक अर्थात जन्म के पहले से मृत्यु के पश्चात तक करने का विधान किया। ये धार्मिक कृत्य ही संस्कार है जो हिंदू संस्कृति के अतिरिक्त अन्य संस्कृतियों में भी पाए जाते हैं। इनका उद्देश्य संपूर्ण मानव जीवन को नियमित, पवित्र, गुणयुक्त तथा उन्नत करना है। संस्कारों के विषय में यहाँ पर उसकी अर्थ एवं परिभाषा दी जा रही है। संस्कार शब्द की व्युत्पत्ति सम उपसर्ग पूर्वक क्रिय धातु से धन्य प्रत्यय के योग द्वारा हुई है। इसका अर्थ है पूर्ण करना, संस्कृत करना, विशुद्धता, शिक्षा, सज्जा, खाना बनाना, प्रसाधन, पवित्रीकरण, विचार भाव, स्मरण शक्ति, शुद्धि, पुनीत कृत्य, धार्मिक कृत्य, अनुष्ठान इत्यादि। वस्तुतः संस्कार का अर्थ है धार्मिक विधि विलक्षण वस्तु द्वारा या शपथ द्वारा बांधना। वस्तुतः संस्कृति और संस्कार शब्द का शाब्दिक अर्थ एक ही है, किंतु इनके वास्तविक अर्थ को देखने से ज्ञात होता है कि संस्कृति साध्य है और संस्कार साधन। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि आचार्यों द्वारा विहित तथा आज तक प्रचलित संस्कारों से ही हमारी संस्कृति जीवित है। संस्कारों की परिभाषाएं इस प्रकार से है। चरक संहिता में कहा गया है, संस्कारों ही गुणांतराधान उच्यते। पूर्व मीमांसा सूत्र में कहा गया है, संस्कारो नाम स भवति यस्मिन् जाते पदार्थो भवति योग्य कस्यचिदर्थस्य। शंकर वेदांत सूत्र में कहा गया है, संस्कारो ही नाम गुणाधानेन वा स्यात् दोषापनयनेन वा। तंत्र वार्तिक में कहा गया है, योग्यतां च दधाना क्रिया संस्कारा इति उच्यन्ते। संस्कार प्रकाश में कहा गया है, आत्म शरीरान्यत निष्ठो विहित क्रिया जन्यो अतिशय विशेष संस्कार। वाचस्पत्यों में कहा गया है, प्रोक्षणादिजन्य संस्कारो यज्ञांग पुरोडादशि शेष्यति द्रव्य। स्वामी दयानंद कहते हैं, येन शरीरम मन आत्मा चोत्मा भवन्ति स संस्कार इति उच्यते ते च निषेकादिश्च शमशान अनंता षोडश प्रकारा। इसका संस्कार का अभिप्राय शुद्धि की धार्मिक क्रियाओं तथा व्यक्ति के दैहिक, मानसिक और बौद्धिक परिष्कार के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों में से है, जिससे वह समाज का पूर्ण विकसित सदस्य हो सके। उपयुक्त परिभाषाओं के अनुशीलन के पश्चात हम कह सकते हैं कि संस्कार वह धार्मिक अनुष्ठान है जो व्यक्ति को योग्य बनाता है, उसके जीवन को सार्थक करता है, गुणों का आधान करता है, दोषों को दूर करता है तथा जो शरीर के साथ साथ आत्मा को भी उन्नत करता है। इस प्रकार संस्कार का अर्थ व्यक्ति के बाह्य परिष्कार के साथ साथ आभ्यंतर परिष्कार करना है। जिस प्रकार स्वर्णकार आग से स्वर्ण का परिष्कार करके आभूषण बनाता है, उसी प्रकार माता पिता, गुरु, पुरोहित संस्कारों से व्यक्ति का परिष्कार करके उसे परिवार, समाज और राष्ट्र का सदस्य बनाते हैं। संस्कारों का प्रचलन हमारे देश में वैदिक काल से ही है, क्योंकि इसके प्रमाण हमें वैदिक साहित्य में उपलब्ध हो जाते हैं। वैदिक साहित्य, गृह्य सूत्र साहित्य, स्मृति साहित्य तथा काव्य ग्रंथों में संस्कारों की परिभाषाएं, इनकी संख्या, इनकी विधि आदि का वर्णन उपलब्ध हो जाता है। ऋग्वेद में 4 संस्कारों का वर्णन उपलब्ध होता है, गर्भाधान, पुंसवन, विवाह तथा अंत्येष्टि। अथर्ववेद में एकादश संस्कारों का वर्णन मिलता है, गर्भाधान, पुंसवन, जातकर्म, नामकरण, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन, विवाह तथा अंत्येष्टि। आशोलायन गृह्य सूत्र में 11 संस्कार बताए गए हैं, विवाह, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोयन, जातकर्म, नामकरण, चूड़ाकर्म, अन्नप्राशन, उपनयन, समावर्तन तथा अंत्येष्टि। गौतम धर्म सूत्र में 8 आत्मगुण सहित 40 संस्कार माने गए हैं।
चत्वारिंशत् संस्कारा अष्टो आत्मगुणा गौतम धर्मसूत्र में कहा गया है। इसी सूची में गौतम ने सामान्य संस्कारों में यज्ञों को भी सम्मिलित कर लिया है। अंत्येष्टि संस्कार का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। मनुस्मृति में 13 संस्कारों का वर्णन मिलता है। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, उपनयन, केशांत, समावर्तन, विवाह तथा अंत्येष्टि। याज्ञवल्क्य स्मृति में केशांत का उल्लेख नहीं है। शेष 12 संस्कार मनुस्मृति के ही समान है। वाल्मीकि रामायण में गर्भाधान, नामकरण, उपनयन, विवाह तथा अंत्येष्टि 5 संस्कारों का वर्णन मिलता है। महाभारत में गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्ण, उपनयन, विवाह, गोदान, उपकर्म, अंत्येष्टि इन 13 संस्कारों का वर्णन आया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 16 संस्कारों को मान्यता दी है। उनके संस्कार विधि ग्रंथ में श्लोक संख्या 2 में कहा गया है, गर्भाद्या मृत्युपर्यंता संस्कारा षोडशैव हि वक्ष्यन्ते तम नमस्कृत्यानंत विद्यम परमेश्वरम। किंतु 17 संस्कारों की विधि का वर्णन किया गया है। सोलह संस्कारों का भी मान्यता यहाँ पर प्रदान की गई है। 16 संस्कारों में सर्वप्रथम संस्कार है गर्भाधान संस्कार। माता के गर्भ में शिशु की बीज रूप में प्रतिष्ठा होना ही गर्भाधान संस्कार है। इस संस्कार के बारे में कहा गया है, गर्भ संधार्यते येन कर्मणा तद गर्भाधानमित्य अनुगतार्थ कर्मणावधेयम। पूर्व मीमांसा में कहा गया है। वीर मित्रोदय संस्कार प्रकाश में कहा गया है, निषिक्तो यत प्रयोगेण गर्भ संधार्यते स्त्रियां तद गर्भालंबम नाम कर्म प्रोक्त मनीषी भी। संस्कार विधि गर्भाधान प्रकरण में कहा गया है, गर्भास्याधानम वीर्य स्थापनम स्त्रीकरणम यस्मिन् वन्येन वा कर्मणा तद गर्भाधानम। अर्थात जिस कार्य के द्वारा पुरुष स्त्री में वीर्य का स्थापन करता है उसे गर्भाधान संस्कार कहते हैं। इस संस्कार की विधि के विषय में वेदों, उपनिषद ग्रंथों, ब्राह्मण ग्रंथों, धर्मसूत्रों, गृह्य सूत्रों, स्मृतियों तथा काव्यों में पर्याप्त जानकारी मिल जाती है। तदनुसार देवताओं का आह्वान करते हुए यज्ञ आदि से अंतःकरण को पवित्र करके मंत्रोच्चारण पूर्वक स्त्री पुरुष परस्पर अनुरक्त होकर इस कार्य को करते थे। ऋग्वेद में कहा गया है, विष्णुर्योनि कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पीशतु आसिंचन्तु प्रजापतिर्धाता गर्भ दधातु ते स्वाहा। गर्भदेहि सीनावाली गर्भदेहि सरस्वती गर्भते अश्विनो देवावधत्ताम पुष्कर सृजा स्वाहा। हिरण्ययी अरण्य यम निर्बंधो अश्विना तम ते गर्भ हवामहे दशमे मासी सुत्वे स्वाहा। अर्थवेद में भी यही कहा गया है, यथेयं पृथ्वी नहीं भूतानां गर्भमादधे एवा दधामि ते गर्भम तस्मे त्वाम अवसे हुए। गर्भदेहि सीनी वाली गर्भदेहि सरस्वती गर्भते अश्विनोभा दत्ताम पुष्कर सृजा। विजिजिष्व बाहर्त सामे गर्भस्ते योनिमाशयाम अदुष्टे देवा पुत्रम सोमपा उभया वीनम। धाता श्रेष्ठेन रूपेणस्य नार्या गविनीयो पुमांसम पुत्रम आदेहि दशमे मासी सुतवे। इन सभी उद्धरणों में पति पत्नी में परस्पर अनुराग युक्त स्वीकृति से इस संस्कार को संपन्न करने का विधान है। इसके साथ ही देवी देवताओं से प्रार्थना की गई है कि वह गर्भ की रक्षा करे और गर्भाधान के 10वें महीने में उत्पन्न होने का सामर्थ्य संतति को दे। आचार्य मनु ने गर्भ की सुरक्षा के लिए इस बात को आवश्यक माना है कि गर्भाधान के समय पत्नी सब प्रकार से संतुष्ट और प्रसन्न हो। धन्यवाद।